महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले मुख्य विपक्षी अलायंस महाविकास आघाड़ी को बड़ा झटका लग सकता है। इस चुनाव में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी एमवीए से अलग हो सकती है और इसके लिए कांग्रेस को ही जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। शनिवार को जैसे ही कांग्रेस की तरफ से तीसरी लिस्ट जारी की गई, वैसे ही समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने यह कह दिया कि उनकी पार्टी अब पीछे नहीं हटेगी और 25 सीटों पर अपना उम्मीदवार मैदान में उतारेगी। आखिर क्या था कांग्रेस की तीसरी लिस्ट में जिससे अबू आजमी भड़क गए और 25 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की बात कहने लगे? इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव की लड़ाई सत्ताधारी महायुति और महाविकास आघाड़ी के बीच है, लेकिन जहां महायुति अपने सहयोगी पार्टियों को साथ में रखकर चुनाव लड़ने में कामयाब होती हुई नजर आ रही है, तो वहीं विपक्षी अलायंस महाविकास आघाड़ी से समाजवादी पार्टी के अलग होने के संकेत मिलते हुए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के अलग होने का कारण कांग्रेस की तरफ से रिलीज की गई उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट है। इस लिस्ट को अगर देखें तो इनमें कांग्रेस ने उन सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं जहां समाजवादी पार्टी पहले से दावा कर रही थी। कांग्रेस ने इस लिस्ट में भिवंडी वेस्ट सीट से दयानंद मोतीराम और मालेगांव सेंट्रल से एजाज बेग को टिकट देने का ऐलान किया, जिसके बाद अबू आजमी एमवीए से अलग होने के ऊपर संकेत देने लगे। आपको बता दें कि इन सीटों पर पहले ही समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं और अखिलेश यादव ने तो मालेगांव के सीट के उम्मीदवार के लिए प्रचार भी किया था, लेकिन इसके बावजूद उनकी पार्टी के खिलाफ कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार उतार दिया और इससे अपने सहयोगी पार्टी को नाराज करने का काम कर दिया। कांग्रेस की इस लिस्ट को देखकर अबू आजमी ने हमला करते हुए कहा है कि समाजवादी पार्टी अब पीछे नहीं हटेगी। समाजवादी पहले ही कह चुकी है कि 5 सीट नहीं मिली तो वो पूरी 25 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। महाविकास आघाड़ी ने सपा के साथ धोखा किया है और उसकी 3 सीटों पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। इसके अलावा अबू आजमी ने एक्स पर एक पोस्ट लिखा और कहा कि समाजवादी पार्टी नहीं चाहती कि महाराष्ट्र में सेक्युलर वोटों का बंटवारा हो। सपा अब भी महाविकास आघाड़ी के जवाब का इंतजार कर रही है। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने कहा है कि महाराष्ट्र में सपा की पहली पूरी कोशिश रहेगी कि सपा गठबंधन के साथ चुनाव लड़े। अगर गठबंधन सपा को साथ नहीं रखना चाहती है तो सपा वहीं से चुनाव लड़ेगी जहां उसका संगठन मजबूत है और वहीं से चुनाव लड़ेगी जहां से गठबंधन को कोई नुकसान ना हो। उन्होंने ये भी कहा कि राजनीति में त्याग के लिए कोई भी जगह नहीं है। हालांकि बाद में एक ट्वीट करके अबू आजमी ने यह कहा कि समाजवादी पार्टी एमवीए के साथ है। अब आपको बताते हैं कि समाजवादी पार्टी कितनी सीटों की मांग कर रही थी। चुनाव की तारीखों के ऐलान के पहले से ही समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र की 12 सीटों पर हक जमाने का काम कर रही थी। खुद अखिलेश यादव ने भी मुंबई के दौरे पर अपनी पार्टी के लिए 12 सीटों की मांग की थी। समाजवादी के पास महाराष्ट्र में इस वक्त 2 विधायक हैं, जिसमें से एक अबू आजमी शिवाजी नगर मानखुर्द से और रईस शेख भिवंडी वेस्ट से विधायक हैं। लेकिन अब जब कांग्रेस ने समाजवादी की सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारे हैं तो सपा भी 25 सीटों पर अपने कैंडिडेट्स उतारने की तैयारी में है। कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी ऐसी सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी जहां मुस्लिम वोटर्स निर्णायक हैं। वहीं अब महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के नामांकन के लिए महज 24 घंटे ही रह चुके हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी को गठबंधन में रहना है या नहीं रहना है और उम्मीदवारों को कब उतारना है, इसके लिए फैसला लेने का वक्त अब कम रह चुका है। कहा यह भी जा रहा है कि समाजवादी पार्टी ने जहां जहां अपने कैंडिडेट्स के नाम जाहिर किए हैं वहां वो कांग्रेस के साथ फ्रेंडली मैच कर सकती है। वहीं आपको बता दें कि महाविकास आघाड़ी में शिवसेना यूबीटी, एनसीपी, एसपी और कांग्रेस की तरफ से 85-85-85 का फॉर्मूला स्थायी तौर पर तैयार किया गया था और बाकी सीटें सहयोगी पार्टियों से बातचीत करके फैसला लेने की बात कही गई थी। लेकिन इसके बाद जो है वो लगातार जो सहयोगी पार्टी है वो जो महाविकास आघाड़ी है उससे नाराज होती हुई नजर आ रही है। आपको क्या लगता है कि क्या समाजवादी पार्टी जो है वो एमवीए से अलग होगी और क्या समाजवादी पार्टी 25 सीटों पर अपनी कैंडिडेट्स उतारेंगे? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।